कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। पहले मैं अपने साथियों की इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरे साथ बैठे हैं हर्षवर्धन चंद जी, जनरल सेक्रेटरी कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मेरे इस साइड बैठे हैं राजेश चड्ढा जी, जॉइंट सेक्रेटरी CIC JK। मेरे इधर राघव सरीन जी बैठे हैं, ये सेक्रेटरी हैं। मेरे इधर साथ चंद्र भूषण जी बैठे हैं, ये हमारे मीडिया एडवाइज़र हैं। और मेरे साथ विनोद जी बैठे हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। आज हम प्रेस क्लब में एक ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज का मकसद है बलोल स्टेट बड़ी ब्राह्मणा, जो एक बड़ा बर्निंग इशू है और बड़ा पेंडिंग इशू है। मैं थोड़ा तफसील से आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2017-18 में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में ऑनलाइन एप्लीकेशनें लेकर लोगों को ज़मीन देने का काम शुरू किया। 522 कनाल ज़मीन अलाटमेंट की। उसके बाद लोगों ने 10% पैसे जमा कराए। उसके बाद उन लोगों को बोला गया कि फुल पेमेंट कराओ, आपकी कोर्ट में रजिस्ट्री होगी। फिर फुल पेमेंट, कुछ लोगों ने फुल पेमेंट कराई और कोर्ट में रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री होने के बाद जब पोजेशन का टाइम आया कि लोगों को फिजिकल पोजेशन देना था ज़मीन का, तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सामा ने जो ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो ज़मीन है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की नहीं है, ये ज़मीन गैर मुमकिन खट है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती। वो एक डिस्प्यूट चलता रहा, 2-3-4 साल तक वो डिस्प्यूट चलता रहा। हम लोगों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़के सरकार से उस गैर मुमकिन खट से निकाल कर उसको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ज़मीन देने के लिए वो एक आर्डर करवाया। लेकिन वहाँ बहुत भारी संख्या में इंक्रोचमेंट थी। सरकार को प्रेशर करने के बाद, बड़ी जदोजहद करने के बाद 236 कनाल ज़मीन जो है सरकार जो है ये वो खाली करा सकी। और 236 कनाल ज़मीन में से कुछ लोगों को जिनको रजिस्ट्री कोर्ट में हुई थी, सरकार ने उनको फिजिकली पोजीशन दिया। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ती है कि वो ज़मीन जो कागज़ों में थी, ज़मीन कहीं स्टैंड ही नहीं करती थी, सरकार ने लोगों को लीज पे दे दी और लाखों करोड़ों रुपए लोगों से ले लिए इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए। कोर्ट में रजिस्ट्री भी हो गई और 2-2 साल का एडवांस रेंट भी ले लिया। ज़मीन कागज़ों में है, कहीं नहीं है, लेकिन लोगों से ले लिया। चलो लेट हुई, लेकिन वो सेटल हुआ इशू। लेकिन आज भी इंडस्ट्री लगाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें परमिशन नहीं दी जाती। उसकी वजह यह है कि पार्ट 1 की रजिस्ट्रेशन जो होती है, जिसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसका टाइम होता है 3 साल। अब उसको हो गए 5-6 साल, 7 साल। तो अब परमिशन हमें एक्सटेंड करनी है। सरकार परमिशन एक्सटेंड नहीं कर रही है। हम पिछले 8 महीने से हमें ज़मीन मिली है कुछ लोगों को, लेकिन अभी तक वो परमिशन एक्सटेंड नहीं हो रही। ना तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं। सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिप्टी CM और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्ट्री का जो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसकी वजह से हमारी APCC की मीटिंग, जो एक अपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें ये सारे इशू सेटल होते हैं, उस कमेटी में हमें डाला हुआ है। 8 महीने से ज़मीन मिली है, अभी तक उसकी मीटिंग नहीं हो रही है। हमने चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी CM, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबको 2-2, 3-3 बार रिक्वेस्ट किया, लिख कर दिया सरकार को कि हमारी APCC की मीटिंग करिए ताकि हमें ज़मीन का जो है पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन न्यू हो, तो हम आगे बढ़ें और अपनी इंडस्ट्री लगाएं और लोगों को रोज़गार दें और हमें भी रोज़गार मिले और जम्मू के जो लोकल इंटरप्रेन्योर हैं उनको फ़ायदा हो। ये तो है बलोल का इशू। इसके साथ मैं 1-2 चीज़ें और भी कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने वहाँ करोड़ों रुपए लगाया उस जगह में, जिनको पहले पोजीशन मिल गया था, लेकिन आज तक उनको आगे चलाने की परमिशन नहीं है। सरकार से आपकी क्या डिमांड से हमारी डिमांड है कि जो बलोल स्टेट के अंदर लोगों को जो ज़मीन अलाट हुई है, उनको जल्दी से जल्दी ज़मीन जो है उस पर काम करने की इजाज़त दी जाए। और पार्ट 1 जो रजिस्ट्रेशन है, जो APCC की मीटिंग चीफ सेक्रेटरी के पास पेंडिंग पड़ी है, जिसका चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी है, वो जल्दी से जल्दी मीटिंग हो तो लोगों को कुछ रिलीफ मिले। एक तो हमारा ये मकसद है।